इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल अल अजीजिया और इवनफील्ड केसों में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों की समाअत होगी। मरियम नवाज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। बारिश के बाद कराची का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली की मुसलसल बंदिश। 5 रोज बाद भी शहर से पानी की निकासी क्यों ना हो सकी, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद जवाद से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाइस्ता परवेज मलिक से और पीपुल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा से। And a very warm welcome to the show. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत होनी है। अदालत का 2 रुकनी बेंच अल अजीजिया और इवनफील्ड केस में, और ये बड़े मशहूर केसेस हैं, आपको अच्छे तरीके से याद होंगे, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ ने कल अदालत में तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। जैसा कि हम जानते हैं वो लंदन में इलाज के लिए मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के तहत उनकी जमानत में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मरियम नवाज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। 12 अगस्त को जब वो नैब लाहौर में पेश होने के लिए आई थी तो उस वक्त शदीद हंगामा आराई हुई। वो तमाम विजुअल्स आपने देखे और उसी के बायस वो पेशी मनसूख करना पड़ी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मरियम नवाज ने। नैब ऑफिस के बाहर कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ था। उसका इल्ज़ाम मरियम नवाज ने हुकूमत पर लगाया था, जबकि हुकूमत ने इसे मुस्लिम लीग नून की एक तयशुदा मंसूबा इसको करार दिया था। अब सारी निगाहें कल मरियम नवाज की अदालत में पेशी पर लगी हुई हैं। मरियम नवाज ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने अवाम के हवाले से ये कहा है कि वो सब मियां नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। ये वीडियो उस वक्त बनाई जब वो ट्रेवल करके इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी लाहौर से अपनी पेशी के लिए। वो इस करीबी इलाके में मौजूद है। सो भेड़ा के इलाके में उन्होंने वीडियो बनाई और क्या दिखाया, लेट्स वॉच इट। भी लोग मुझे मिले, उनमें से बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी कराची की थी और वो सब मेरे पास आए। उन्होंने मियाँ साहब का हाल पूछा, मोहब्बत का इजहार किया। उनके हम इंतज़ार में हैं जब मियाँ साहब ना सिर्फ वापस आएँ बल्कि पाकिस्तान में वापस आके चार्ज संभालें और लोगों को इस मुसीबत से आज़ाद कराएं और तरक्की के सफ़र पे पाकिस्तान को वापस डालें। तो आप जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, प्रोपेगेंडा कर लें, करप्शन के नारे लगा लें, मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर लें, गद्दारी कार्ड इस्तेमाल कर लें, जेलों में डाल लें, झूठे मुकदमात बना लें, काम खुद बोलता है। और आप मियाँ साहब की मोहब्बत, उनके लिए सपोर्ट आप कम नहीं कर सके। मरियम नवाज को इवनफील्ड केस में 7 साल की सजा हुई थी। वो इस केस में जमानत पर रहा है। एक नज़र अगर हम इस मुकदमे पर डालें ताकि रिफ्रेश हो जाए कि मामला कहाँ पर था। नैब की जानिब से दायर इवनफील्ड रेफरेंस में 6 जुलाई 2018 में एहतसाब अदालत का फैसला सामने आया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस केस में मरियम नवाज को 7 साल जबकि कैप्टन मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। नवाज शरीफ को आमदन से जायद सजात पर जबकि मरियम नवाज को वालिद के इस जुर्म में साथ देने पर कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गईं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन मोहम्मद सफदर को इवनफील्ड रेफरेंस में से मुतालिक तहकीकात में नैब के साथ ताउन ना करने पर अलहदा 1 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर उन्होंने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया, जबकि मरियम नवाज पर 20 लाख पाउंड जुर्माना आयद किया गया। एहतसाब अदालत ने लंदन में कायम इवन प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दिया था। इसी तरह मजमूई तौर पर नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। एहतसाब अदालत के फैसले में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दिया गया था। तहरीरी फैसले के मुताबिक वालिद के असासे छुपाने की साजिश में मरियम नवाज का मरकजी किरदार रहा और उन्होंने जाली ट्रस्ट डीड जमा कराई। ये वो वाकयात है जिनका रिकैप हमने आपको दिया है। शाइस्ता साहिबा, नवाज शरीफ साहब ने इस रेफरेंस में अदालत को ये आगाह किया है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से
उनका इलाज अभी तक नहीं हो सका बरतानिया में, क्योंकि अगर कोरोना खुदा ना खास्ता हो जाता तो वो वल्नरेबल स्टेटस पर है, उनके लिए जानलेवा भी हो सकता था। अब जो स्टेटस है बरतानिया का वो ये कि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब ले रहे हैं पेशेंट्स को। कितना अरसा लगेगा नवाज शरीफ साहब का इलाज होने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया प्लीज़ फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, मैं आपको पता है कि कोरोना के हालात यूके में क्या थे, पाकिस्तान में भी क्या थे, और हॉस्पिटल्स नॉर्मल रूटीन में काम नहीं कर रहे थे बल्कि आउटडोर्स शट हुए हुए थे, और तमाम डॉक्टर्स, तमाम हॉस्पिटल्स वर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर कोरोना पेशेंट्स। तो मियाँ नवाज शरीफ का देखें, मैं आपको भी अब जो एक कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि वो यहाँ से गए और वो जैसे कोई धूल झोंक के आंखों में गए, हालांकि वो कोर्ट के तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हुकूमत की इजाज़त से गए, लेकिन अब ऐसे बिहेव किया जा रहा है जैसे पता नहीं किस तरह वो यहाँ से भाग के चले गए। ये वही हिसाब है जैसे प्राइम मिनिस्टर को कि डॉलर का महंगा होना उनको नहीं पता चला था, उनको उनकी बेगम से पता चला था। पेट्रोल महंगा होता है, आटा नहीं मिलता, चीनी महंगी हो जाती है, ये सब चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता चलती। अब इसी तरह उनको बीमारी का भी नहीं पता चलता, उन्हीं का सरकारी बनाया करदा बोर्ड, उनकी पंजाब हुकूमत जो सिर्फ और सिर्फ उनकी है, उनकी हेल्थ मिनिस्टर, तमाम बना हुआ बोर्ड, उससे उन्होंने तस्दीक की। उनके अपने ज़ाती शौकत खानम के हॉस्पिटल के डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जो हेमाटोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम कराची, उन सब की रिपोर्ट के बावजूद ही सेस के उनको चक्कर दिया गया, उनको उनकी हुकूमत ने चक्कर, वो अपनी जो हुकूमत है पंजाब गवर्नमेंट उस पर भी नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, वो तस्दीक करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको लेकिन लेट्स अस्यूम कि नवाज शरीफ साहब की लेट्स टेक इट एट फेस वैल्यू, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट्स थी, बिल्कुल ठीक वो वहां पर गए हैं, उनका फौरन इलाज होना चाहिए। नाउ वी हैव मूव फॉरवर्ड, बड़े महीने हो गए इस बात को। अंबर वो हम उस बात में ना जाएं कि क्या हुआ, तो वापस कब तक आएंगे, सवाल अभी है। जी, आपका बिल्कुल सवाल सही है अंबर, उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्लेटलेट्स की जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो नहीं हुआ कि वो यहाँ से गए और वो जाते ही वहाँ सेटल हो गया, वो अप एंड डाउन जा रहे हैं। जैसे ही उनके प्लेटलेट्स सेटल होंगे उनका इलाज शुरू होगा। देखें, यहाँ पे आप अगर आज मैं आई वुड हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू यू अगर आप ताहिर शमसी साहब का जो इंटरव्यू है वो चला देते, कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो उनकी मल्टीपल इश्यूज हैं उसकी वजह से जो उनका हार्ट का प्रॉब्लम है और जो प्रोसीजर होना है, उन्होंने कहा था कि यहाँ के डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर दिए थे, नोबडी वांटेड टू टच हिम। बिल्कुल तो उनके बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था जी, नहीं प्राइम मिनिस्टर ने लेकिन खुद कहा था कि बहुत बीमार है नवाज शरीफ साहब, लेकिन अब तो वहां पर सो ये तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं वापस कब आएंगे। नो, बट अब तो प्राइम मिनिस्टर वो भी डिनाई कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे नहीं धोखे में रखा गया। बहरहाल लीव दैट असाइड। देखें हमें उनकी जान जो है वो बहुत अजीज है, और कोर्ट से भी उनको ये शहबाज शरीफ ने भी ये गारंटी दी थी कि जब भी डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे और वो इस काबिल होंगे वो जरूर वापस आएंगे। और मेरी बात सुने, इज देयर एनी रीजन कि वो पाकिस्तान वापस ना आए, जबकि वो पहले भी उनको पता था कि क्या होना है, और वो अपनी बीवी को जिस हालत में छोड़कर आए थे, आज अब 2 साल होने लगे हैं, तो वाई वुड ही नॉट कम नाउ? वो एक दिन भी नहीं लगाएंगे अगर उनके डॉक्टर्स उनको ट्रेवलिंग की इजाजत देंगे और उनकी सेहत उनको इजाजत देगी। देखें, वो इनके खुशी के लिए तो नहीं है, वो जिस मकसद के लिए गए, वो जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे, और सेहतमंद होते ही इंशाल्लाह वो एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे, एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे और वो वापस आएंगे। राइट। अहमद जवाद साहब, अपनी जो हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा है नवाज शरीफ साहब ने, वो कह पंजाब हुकूमत को लंदन में इलाज ना होने की मुकम्मल वजूहात बयान की गई हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत एक मंसूबे के तहत जमानत में तौसीह मुस्तरद करती है, और फिर उसके बाद ये तासुर क्रिएट किया जाता है जो शाइस्ता साहिबा कह रही हैं। सो क्यों मुस्तरद की गई उनकी जमानत? जब दी थी तो फिर आगे भी चलने देते। फ्रिया, देखें, पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन हो रही थी कि हम तो अब ये इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि वो ठीक थे या ठीक नहीं थे,
वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़े, वो वहाँ पे चाय पी रहे हैं या नहीं पी रहे, उनकी तबीयत अच्छी है या बुरी है। हम तो अब सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट से जब वो एक फ़ैसला है कि उनको 3 महीने की इजाज़त दी गई और उसके बाद साथ साथ ये भी कहा गया कि उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो पंजाब हुकूमत उसका फ़ैसला करेगी। तो ये तो एक लीगल स्टैंडिंग है इस केस के हवाले से। अब आप अगर उस 3 महीने के बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में या मेडिकल जो जवाब है आपका उसके हवाले से आपकी अपनी एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि चाहे उसमें 6 महीने कोरोना के आप लगा लें या आप ये कहें कि अभी उनके प्लेटलेट्स का हमें नहीं पता, अभी इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें, ये तो अब सारी उनकी इंटरप्रिटेशन है। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी क्रिमिनल को जो सजा याफ्ता हो। इजाजत दी, आपने खुद रिपोर्ट्स बनाई, कोरोना भी आया, आप लोगों को पता ही है, तो कुछ महीने और सब्र कर ले, थोड़ी सी मजीद तौसीह करने में क्या हर्ज था? क्या कोई खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? देखिए, बात ये है कि कोरोना के तकरीबन 3-4 महीने आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं की। लेकिन अब जबकि कोरोना के बाद फ्लाइट शुरू हो गई हैं, आपकी क्रिकेट टीम इंग्लैंड में खेल रही है, ठीक है, आप किस अब बंदिश की बात कर रही हैं? फ्लाइट्स चल रही हैं, अब जिसने आना है, जिसने जाना है, लोग अपनी वेकेशंस गुजार के इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं। तो अभी वो कोरोना शरोना वाली बात नहीं चलती, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मलाइज हो गई हैं चीजें। जी शाइस्ता साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? फरिया, मैं 2 बातें करना चाहूंगी। एक तो मेरे भाई ने शायद वो जो अंडरटेकिंग है उसको पढ़ा नहीं है। आई वुड एडवाइज हिम कि उसको अच्छी तरह पढ़ लें। उस पर लिखा है कि व्हेन द डॉक्टर्स अलाउ और उनकी सेहत ठीक हो तो वो वापस आएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है ये भी है कि पाकिस्तान हाई कमीशन विल बी इन टच विद हिम और वो मुसलसल उनसे राब्ते में रहेंगे और भेजेंगे। तो इनके पास इनका हाई कमीशन वहां बैठा हुआ है, उससे राब्ता करें। और जो रिपोर्ट्स हर 6 महीने बाद कोर्ट्स में सबमिट हो रही हैं, 6 महीने वो जिस फोर्टनाइटली इट्स सपोज टू बी सबमिटेड, वो हो रही है कोर्ट में सबमिट। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया है, ये ड्रामा है कोई नहीं। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं कि आपको पता है ये किस दिन से किस्सा चला है? जिस दिन 2 साल की इनकी रिपोर्ट आई है कारकर्दगी की, उस दिन से ये चक्कर चला है कि लोगों को डाइवर्ट कर सकें कि लोग अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले और लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया है इन्होंने। तो ये उसको डाइवर्ट करने के लिए कभी कोई ड्रामा होता है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। वो रिपोर्ट भी हम मंगा लेते हैं, हमारे पास भी आ गया वो रिपोर्ट। शायद सब एक ब्रेक पे जा रहे हैं, रिपोर्ट मंगा लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले की बात आप करिए, वो तो पास खुद ट्वीट करिए कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग पूछ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। सो फिर देन एक क्लियर पिक्चर हो कि उन्होंने कब वापस आना है। ये तो मरीम नवाज साहब का ट्विटर अकाउंट कह रहा है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कल मरीम नवाज साहब की पेशी है और नवाज शरीफ साहब ने इस्तिस्ना अदालत से ये कह के मांगी है कि पंजाब हुकूमत ने इन अदर वर्ड्स एक किस्म की फेयर गेम नहीं की है। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे ब्यूरो हेड है इस्लामाबाद के, मगर इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सिद्दीकी साहब। वहाँ बरतानिया की क्या इतलात हैं? हॉस्पिटल्स दोबारा ऑपरेशनल हुए हैं? ये नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से कोई खबर हो तो हमें बताएं। लेकिन नॉर्मली तो यहाँ पे अभी उस तरह ऑपरेशनल नहीं हुए जैसे कि नॉर्मल हालात में होते थे, लेकिन फिर भी जो स्पेशल केसेस हैं और क्रिटिकल केसेस हैं उनको एनएचएस ने और हॉस्पिटल्स ने लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जिन लोगों का प्राइवेट इलाज होना होता है, जिनके प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से वो करवाते हैं, उन्होंने तो पहले से जो है अपने कस्टमर्स को डील करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे कोरोना का भी हालात बहुत बेहतर है। लंदन में इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, ट्रांसपोर्ट पे रश है, लोगों का आना जाना, रेस्टोरेंट्स के अंदर काफ़ी रश नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक नॉर्मल हालात नज़र आ गए। मियां नवाज शरीफ भी जो है वो अक्सर सुबह अपने घर से निकल के तकरीबन 15 मिनट की वॉक के ऊपर 1 हाइट पार्क पे हुसैन नवाज का ऑफिस है, तो वहाँ अक्सर आ जाते हैं। उसके बाद शाम को 5 साढ़े 5 बजे उनके घर के सामने हाइट पार्क है, तो वो वहाँ पे तकरीबन वॉक करने के लिए जरूर जाते हैं। तो जब से वो आए हैं उनके कुछ टेस्ट वगैरह यहाँ पे हुए, लेकिन कोई उनका प्रॉपर इलाज अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं हुआ और माशाल्लाह वो एक हेल्दी लाइफ यहाँ पे गुजार रहे हैं अपने जो भी। जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशंस हैं, इस हवाले से क्या आपको लगता है वो रिजर्वेशंस ठीक है?
देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन इस लिहाज से ठीक है कि जिस तरह पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ लंदन आने के लिए कह रहे थे और उनको इलाज के लिए यहाँ भिजवाना था, और जो प्लेटलेट्स वाला मसला था, अदालत भी कह रही थी कि आप ट्यूसडे तक फैसला करें या गारंटी दें कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, तो वो एक जो बड़ी क्रिटिकल उनकी सूरत हाल लग रही थी, वो एक जब पाकिस्तान में वो जहाज पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी इतनी तबीयत खराब है। फिर लंदन आने के बाद कोई भी उनके इतने ज्यादा टेस्ट या इलाज नहीं हुए, और आपने देखा कि वो कॉफी शॉप में भी नजर आए, वो वॉक करते भी नजर आए। तो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि उनकी इतनी तबीयत खराब। जो पीएमएलएन कह रही है कि उनको वहाँ के हाई कमीशन से पता करना चाहिए, हाई कमीशन का क्या मौकफ है इस हवाले से पाकिस्तान एम्बेसी का? देखिए यहाँ पे प्राइवेट अगर इलाज हो रहा होता है तो कोई भी डॉक्टर जो है वो आपको किसी की भी प्राइवेट रिपोर्ट नहीं दे सकता अनलेस के जो पेशेंट है वो खुद उसको रिलीज करे। तो अगर हाई कमीशन किसी डॉक्टर्स के साथ राब्ता करती है या केस सिद्दीकी साहब, सॉरी मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, ये तो एक स्पेशल केस है, तो गवर्नमेंट की इजाजत से आए हैं और गवर्नमेंट की कस्टडी में इन अवे होंगे, तो उसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी की तमाम शिकें इम्प्लीमेंट होंगी। परिया आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप खुद लंदन में बहुत अरसा रह चुकी हैं, आपने यहाँ तालीम भी हासिल की, आपने यहाँ रिपोर्टिंग भी की, आपको मालूम है कि लंदन या यूके इज अ फ्री कंट्री। जब आप इस मुल्क में दाखिल हो जाते हैं तो आपकी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट लाइफ, वो किसी भी सूरत हाल में हो, आप गवर्नमेंट के थ्रू आए हो या प्राइवेटली आए हो, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो चाहिए तो ये है कि नवाज शरीफ वगैरह या पीएमएलएन यहाँ के डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है उनको जारी करें, लेकिन वो कोई रिपोर्ट्स भी जारी नहीं कर रहे, यहाँ कोई उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली वो मकसद खत्म हो जाता है जिसके लिए वो पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया जिस इलाज के लिए आए थे, वो इलाज कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। राइट आजिज धामरा साहब, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कोई है या आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट और पीएमएलएन के मामला हैं, ये आपस में इसको डील कर लें? देखें फरिया, पहली बात तो ये है कि ये पीएमएलएन का अपना हेडेक है कि उनके कायद जो है वो कब वापस आ रहे हैं। बहरहाल ये मुल्क में 15 दिन से जो एक नया बहस शुरू कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, तो ये पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं सारी सूरत हाल को, क्योंकि पाकिस्तान में अब बारिशों की सूरत हाल के बाद कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कौम जो है वो बिल्कुल परेशान है और सैलाब की एक सूरत हाल जो है वो बिल्कुल पैदा हो चुकी है। मगर प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले शहर, उसके अवाम से हमदर्दी करने के बजाय उन्होंने सारी पार्टी को एक खबरनामा पीटीआई के तौर पर शाम 7 बजे से 12 बजे तक एक ही काम के पीछे लगा दिया है। देखें, पाकिस्तान के अवाम जो मुसीबत में घिरे हुए हैं, उनको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हैं या वो अभी इलाज करवा रहे हैं। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है धामरा साहब, ये आप जरा जाए ना सड़कों पे, वहाँ पे जो डीएचए में या लियारी में या दीगर जगहों पे लोग फंसे हुए हैं, उनसे पूछ के देखें तो सही कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी उनका मसला है, देखें क्या कहते हैं वो। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ कि न सिर्फ बारिशों की वजह से मगर कौम जो है अब वो महंगाई की वजह से सख्त किस्म की चक्की में पिस रही है, और ये इसका इदराक जो है वो हुक्मरानों को है, इसलिए इन्होंने एक नवाज शरीफ कहानी शुरू कर दी है। देखें जी, आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपसे कोई हाथ हो गया या पाकिस्तान के एटमी मुल्क के एक सरबराह को, वजीर आजम को कोई ट्रक की बत्ती के पीछे चलाने में कामयाब हो गया या कोई धोखे देने में कामयाब हो गया, तो ये आपका मैटर है, आप कौम को जवाब दें। पहले तो आप जवाब दें कि बीमार थे या नहीं थे, क्योंकि आपने पूरी काबीना को शटअप कॉल दी थी कि कोई नवाज शरीफ के ऊपर सियासत नहीं करेगा, मगर आज आप नवाज शरीफ के ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो ठीक है, आप चले जाएं, अदालत में चले जाएं, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सारे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप वहां जाएं, अपना काम करें। मगर ये सारे टॉक शोज, उसमें आपकी पार्टी बजाय अवाम को रिलीफ देने का, कोई सवाल का जवाब देने के बजाय सिर्फ नवाज शरीफ पे अगर खड़ी रहेगी तो इसमें कोई शक नहीं कि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनको अवाम को मुतमिन करने के लिए कोई जवाब नहीं है, और ये भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और सदर ममलकत, जिनका अपना शहर है कराची, मगर वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। ये आपसे मैं कराची के ऊपर आपसे इन डेप्थ पूछूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है, आई कम टू यू सर। लेकिन क्योंकि शाइस्ता साहिबा आपने खास तौर पे अंडरटेकिंग किया, मेरे सामने है अंडरटेकिंग, आपने कहा गवर्नमेंट इसको पढ़े, यकीनन मैं गवर्नमेंट के सामने अभी रखूंगी, लेकिन इसमें एक बात जो बड़ा क्लियरली लिखी हुई है शहबाज शरीफ साहब के सिग्नेचर के साथ, वो कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ विल बी बैक विद इन 4 वीक्स और as
and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. So basically 4 weeks की ये undertaking थी, उसके बाद उसका जो procedure government कह रही है उसके साथ comply तो कर लें मैम, उनको बता दें कि भाई ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं अभी नहीं आना हमने कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ये इनके पास रिपोर्ट्स आती हैं एज अग्रीड और आपने खुद पढ़ा है एज एंड व्हेन द डॉक्टर्स, ये आपने पढ़ा है ना खुद। तो एज एंड व्हेन जब डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे वो एक लम्हे नहीं ठहरेंगे। मैं आपको यकीन, याद पूरी पार्टी आपको यकीन दिला रही है कि एज एंड व्हेन द डॉक्टर्स अलाउ ही विल कम। देखिए इनके पास ये सिर्फ, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और मेरे भाई ढामरा साहब ने भी बताया है कि देयर आर मल्टीपल इश्यूज, बहरान पे बहरान पे बहरान इस मुल्क में। चीनी 110 हो गई है। ये मैं पूछ रही थी एक और, आगे इसमें लिखा आई फर्दर अंडरटेक टू प्रोवाइड the periodical medical reports of the doctor जी आ रही है फरिया, रिपोर्ट आ रही है by the embassy। फरिया यही तो मैं आपको कह रही हूँ ना, आ रही है नहीं तो देखे ना, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं हमारी रिपोर्ट्स कोर्ट में जा रही हैं और मुझे कॉपी भेज सकते। मेरी बात सुने, मेरे पास तो कॉपी नहीं है लेकिन आप बुलाएं रेलेवेंट रिक्वेस्ट फॉर अ कॉपी। अब मेरी बात सुने, आप अपनी हाई कमीशन को क्यों नहीं कहते कि वो क्यों नहीं कुछ एक्शन लेते अगर ऐसी बात है? अभी आपने सुना हमारे ब्रिटिश कंपेनियन हमें ये बता रहे थे कि वहाँ का रूल अलग है। देखें मेरी बात सुने, फरिया प्रिवेसी ऑफ अ पर्सन है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई ने कहा कि वो जिस तरह एयरपोर्ट, जिस तरह जहाज पे सीढ़ियां चढ़ के गए, आई वॉज देयर एट दी एयरपोर्ट, वो गाड़ी से गए, गाड़ी रैंप तक गई है और वो लिफ्टर से ऊपर उठाया गया है और लिफ्टर से वो जहाज के अंदर गए। सो प्लीज जो हम बातें करते हैं ना, अगर हम उन सबको वेरीफाई कर लें और अगर हम उनकी सोर्स का पता कर लें, इस वक्त तो सब लोग कहानी, एक 10 दिन हो गए हैं सिवाय इस बात के ने मुझे बताया था ऑन माय प्रोग्राम कि उनको कहा गया था कि आप हेल्प ले लें, ही रिफ्यूज्ड, ही सेड मैं खुद जाना चाहता हूं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही यूज माय एनर्जी एंड आपको मैं बताऊं तारड़ साहब इज द राइट पर्सन। वो रिपोर्ट्स जी मैंने लिफ्टर से खुद अपनी आंखों से देखा है सिद्दीकी साहब, आई वाज देयर एट द एयरपोर्ट। वो नीचे सीढ़ियां चढ़ के जहाज पे नहीं गए, वो जहाज पे गाड़ी से उनको जहाज तक लिफ्टर पे लेकर गए। सो प्लीज आप वर्ड्स को समझें और मतलब मत लोगों को कंफ्यूज करें। रिपोर्ट्स किधर है? मेडिकल रिपोर्ट्स किधर है? रिलीज कर दें ये मेडिकल रिपोर्ट्स जारी कर दें कल। मेरी बात सुने, मेडिकल रिपोर्ट्स जहां जमा करानी होती हैं वहां जमा हो रही हैं। मतलब मेरे पास तो नहीं जमा तो कर देना, मीडिया को रिलीज कर दें। एंड जहां जगह करानी आपका मतलब है एम्बेसी, सीक्रेट तो नहीं है ना? द पाकिस्तान एम्बेसी हैज ऑल दीज रिपोर्ट्स एज अंडरटेकन बाय शहबाज शरीफ साहब। दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स। देखिए जी बात सिंपल है कि हम ख्वाहिशात पर तो नहीं चलेंगे। प्लेटलेट्स के नंबर भी बताते थे। मेरी बात सुने, वो यहाँ के डॉक्टर्स का काम है, उसमें मेरी तो कोई वो नहीं है ना। यहाँ के डॉक्टर्स का वो तरीकाकार था, अब वहाँ के डॉक्टर्स का जो तरीकाकार होगा वो वहाँ पे वैसे फॉलो होगा। तो अगर वो डॉक्टर्स वहाँ के जितनी रिलीज करते हैं रिपोर्ट, वो यहाँ जमा होती है। और अगर इतनी तकलीफ है तो ये जी चले जाए फोरम्स में, मैं क्यों करवा दूं? बात सुने हुए माए, मेरे पास तो नहीं आनी ना रिपोर्ट। पॉइंट पीएमएलएन कर देना कि देखिए ये इनकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स हैं। राइट, आई थिंक वी नीड टू कांटेक्ट द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी और पीएमएलएन को। राइट, वी विल, वो तो कर ही नहीं सकते ना। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इसी अंडरटेकिंग की जिसकी हम बात करते हैं अहमद जवाद साहब, इसमें ऑल्सो ये कहा है, बल्कि हम सबको ये दिखा दें, नॉट जस्ट फॉर अहमद जवाद साहब, आई ऑल्सो अंडरटेक that if at any stage the federal government, and obviously here Ahmed Jawad Sahab is federal government, has credible information that Mia Mohammad Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commission would have a right to meet with his physicians
to verify or confirm about his health. So पहले तो आप बताएं, credible information आपके पास है, पहले भी आपने कहा था credible information है, हम जाने दे रहे हैं, अब कौन सी credible information है, उस पे आप लोग श्योर हैं कि ठीक है ये information? देखिए फरीहा, इसमें इसी अंडरटेकिंग में आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसने ये अंडरटेकिंग दी है मियां शहबाज शरीफ ने, उन्होंने इसमें ये कमिटमेंट दी हुई है कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स देंगे मेडिकल की। प्लीज मुझे और वो रिपोर्ट्स जो हैं, मैं ये समझता हूं नहीं पहले मुझे ये तो फिर मुझे मेरे बैठने का फायदा क्या अगर इन्हीं को सुनना है आपने सिर्फ, तो कह रही ना कि हमने दे मुझे भी आप बात करने देना। उन्होंने तो काफी लंबी बात की है। मैं इनको रिपोर्ट भेज रही हूं, अब इसमें शहबाज शरीफ की ये जो है ना, रिपोर्ट मैं ये कह रहा हूँ जो भी जवाब देना दे लें, मुझे बात कंप्लीट करने दें। ठीक है, मुझे पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स उन्होंने जमा करवाई हैं वो रिपोर्ट्स जो हैं वो मीडिया को रिलीज कर दें। देखें जी पिछले 7-8 महीने में ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स रिलीज कर दें। और नंबर 1, नंबर 2 ये है कि देखें हम तो इस बहस में अब पढ़ नहीं रहे। अब बड़ा सिंपल सा केस है, एक मुजरिम है, उसको 3 महीने का एक रिलीफ दिया गया था कि वो इलाज की घर से जाए। इसको अनलिमिटेड नहीं छोड़ा जा सकता, इसको इनडेफिनेट नहीं छोड़ा जा सकता, इसको मुजरिम की इंटरप्रिटेशन पे नहीं छोड़ा जा सकता, इसको डिफाइन करने का तरीकाकार है और उसमें गवर्नमेंट की कंसल्टेशन है। आपके पास वो पहुंच गई हैं जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 28 जुलाई को सबमिट हुई हैं और जी उनके लॉयर मोहम्मद अमजद परवेज ने दे आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। काइंडली मेरे भाई को कहें कि वो ऑनलाइन भी जाके पढ़ लें और मैंने आपको भी भेजी है, आप भी देख लें। ये 28 जुलाई को सबमिट हुई है और इसको आप देख लें, देखें। और अगर इनको कोई शिकायत है, अगर इनको शिकायत है तो देयर आर फोरम्स भाई, यहाँ बैठ के रोज आप क्यों मीडिया ट्रायल करते हैं? हम तो कानूनी तरीके से कह रहे हैं कि उनको वापस आ जाए। आप जाएं ना आप कानून का दरवाजा खटखटाएं, यहाँ बैठ के मीडिया ट्रायल मत करें। कानूनी तरीके से लेके आना है ना, गैर कानूनी तरीके से तो नहीं उनको लेके आएंगे। देखें जब रिपोर्ट लाइन पे मौजूद है आप जाकर देखें। मैंने फरिया को भी भेजी है, आप मुझे अपना नंबर भेजें, मैं आपको भी भेज देती हूँ। 28 जुलाई को लाहौर हाईकोर्ट में हो गया है कि कल आपको ये कानून के सामने पेश करनी पड़ेगी। 28 जुलाई को लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है, ऑनलाइन भी मौजूद है, मेरा भाई भी जाके देखे। और फरिया आपको भी मैंने भेजा है, अगर आप मुझे इनका नंबर भेजेंगी मैं इनको भी भेज देती हूँ, आप मुझे इनका नंबर भेज दें। अगर इजाजत दें धामरा साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि कराची के मामला भी में धामरा साहब अभी थोड़ी देर पहले शिबली फराज साहब ने ये कहा कि काम करें, पैसे काम करना कोई नहीं जी। ठीक, शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे मतलब पैसों का मसला है, हमारे पास पैसे इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर होते भी तो 10 अरब डॉलर सिंध हुकूमत को नहीं देते। ये शिबली फराज साहब ने कहा है। योर कमेंट्स धामरा साहब? देखें वो बेचारे शिबली फराज तो इन्होंने उसको ऐसा फंसा दिया ऐसी मिनिस्ट्री में जिसे डेली गलत बयानी करवाते हैं। आपको याद है कि जब बीआरटी के इफ्ताह के 4 दिन पहले शिबली फराज ने कहा था कि ये हमारा नाकाम मंसूबा है और हम इसका फेल्यूर मानते हैं। 4 दिन के बाद केपीके की हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर से इफ्ताह करा लिया। तो शिबली फराज की बातों को आप सीरियस ना लें। क्योंकि ये पैसे ओमनी और रहनुमाओं की जेब में चले जाते और आपकी क़यादत गायब है। मैं अगेन कह रहा हूँ शिबली फराज की बातों को आप सीरियस ना लें। पहले तो वो ये बताएं कि जो सब्सिडी 3 अरब रुपए जो तरीन साहब की जेब में चली गई और तरीन साहब लंदन में बैठे हैं, शिबली फराज ये भी बताएं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का मुतालबा करने के साथ साथ उस चोर का मुतालबा वापसी का क्यों नहीं करते हैं। ये बड़े क्रेडिबल लोग हैं ना, इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल लोग हैं। और दूसरी बात देखें, कराची को कोई भी गवर्नमेंट यकसर ठीक नहीं कर सकती। कराची के लिए तमाम हुकूमतों को एक प्लेटफार्म पे आके काम करना पड़ेगा। सूबाई गवर्नमेंट के पास भी वो फंडिंग नहीं है जो कराची को यकसर ठीक कर दे। जितनी कैपेसिटी है फाइनेंशियली वो वहां पे काम कर रही है। फेडरल को भी अपना हिस्सा मिलाना होगा। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है और ये बिलाखिर इस पे आए। पहले ये कहते थे हम सिंध गवर्नमेंट से बात ही नहीं करेंगे, अब कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी, मगर हालिया बारिशों में चीफ मिनिस्टर सिंध तो आपको पानी में नजर आए, मगर शिबली फराज की हुकूमत के तमाम
एंड वेलकम बैक। ये मोहम्मद अमजद परवेज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये रिपोर्ट जो हमें भेजी है शाइस्ता साहिबा ने, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये उन्होंने सबमिट कराई और इसमें लिखा हुआ है कि जो नवाज शरीफ साहब की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट है उसमें साथ अटेस्टेड कॉपीज़ भी हैं और फिर साथ में एक डायग्नोसिस का भी लेटर है जो कि हॉस्पिटल के लेटर हेड पर है, मिस्टर डेविड आर लॉरेंस। एंड देन उसमें वो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि तफसीलन फिर मैं आपको बताऊंगी। आई हैव नॉट रेड थ्रू दैम सो आई कांट शेयर दैम विद यू इन कॉन्फिडेंस। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हमें शायद साहिबा ने भेजी हैं, मिल गई हैं एंड आपकी अमानत मैं आप तक भी पहुंचा दूंगी एंड देन वी कैन सी के इस मामले में आगे कहाँ जाना है। और ये यही कॉपीज़ हैं जो हाई कोर्ट को भी भेजी गई हैं, एग्जैक्टली यही कॉपीज़। सो देन लेट